क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मैं वाकई कॉलेज जा सकती हूँ? तुम्हारे भाई ने तुम्हें कॉलेज जाने की इजाजत जरूर दी है, लेकिन इनका ये एहसान जिंदगी भर याद रखना। अब इस कंडीशन में नहीं है कि मजीद कोई सदमा बर्दाश्त करें। ऐसा नहीं होगा। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। बेहतर है ऐसा ही हो। ये बेहतर है तुम्हारे हक में। भाभी मैं तैयारी कर लूं? कॉलेज से इतनी छुट्टियां हो गई हैं, सोच रही हूँ कल सुबह ही चली जाऊं। हाँ, लेकिन किचन में इतना सारा काम है करने को, पहले वो करना। ऐसा ना हो कि मेरी कीवी नहीं की मेरे गले पड़ जाए। आप फिक्र ना करें, मैं सब काम करके जाऊंगी। अच्छा सुनो, कल कॉलेज जाने से पहले सुबह बाथरूम साफ कर देना और कुछ मैले कपड़े धोने के लिए उन्हें भी धो देना। ठीक है, कर दूंगी। भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी है अम्मी उसका ख्याल रखा करें, बहू है आपकी। भाई इतना तो ख्याल रखते हैं हम लोग। कॉलेज जाने से पहले सारे किचन का काम करके जाते हैं। सारी रात उसे टीपू सोने नहीं देता, और आप लोग अपना नाश्ता खुद बनाते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं करते। हाँ, मेरा नाश्ता बनाना उसकी जिम्मेदारी है, वो आप पूरी कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो रहने दें, मैं कल से ऑफिस में नाश्ता कर लिया करूंगा। निम्रा, निम्रा। ये क्या कर रहे हैं आप? सब्जी काट रही थी। नहीं, तुम सब्जी नहीं काट रही थी, तुम ख्यालों ही ख्यालों में परिस्तान की सैर को निकली हुई थी। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? तुम अभी शब्बीर को जानती नहीं हो। मेरे गुस्से और जलाल का अंदाजा नहीं है तुम्हें अभी। छुरी वापस दे दीजिए, मैं सब्जी काट लूं। काम किया करो तो ध्यान भी काम पे रखा करो, यही बेहतर है तुम्हारे हक में, समझी? जी। और ये हुलिया क्या बना रखा है तुमने? लगता ही नहीं तुम शब्बीर आरती की बीवी हो और नई नई शादी हुई है तुम्हारी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गरीब स्टूडेंट से छुप कर शादी कर ली है। अब न तन पे ढंग के कपड़े हैं न जेब में पैसा है। मैं सफाई कर रही थी, फिर डायरेक्ट किचन में आ गई खाना बनाने। टाइम नहीं मिला मुझे। माजी से ज्यादा हाल में रहा करो तो टाइम का मसला नहीं रहेगा। समझ रही हो मेरी बात? मुंह से बोलो। समझ रही हूँ। खाने में क्या बना रही हो? पालक गोश्त। गोश्त कहाँ है? भुनने रखा है। क्या अपने जलते अरमानों पे बना रही हो? चूल्हा तो बंद है। गोश्त भून रही थी। जल्दी बनाओ, बहुत भूख लग रही है मुझे। भाभी अगर आप भाई से बात करेंगी तो वो मान भी जाएंगे। अच्छा, तो मैं तुम्हारे भाई से ये कहूँ कि एक बार फिर से रुस्वा होने के लिए तैयार हो जाए, है ना? मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप कुछ अरसे के लिए अक्सा को अपने साथ लाहौर लेके जाए। साथ जैसे इस सदमे से बाहर आ जाएगा, हम अक्सा को वापस बुला लेंगे। नहीं, मैं इसे साथ नहीं ले जा सकती। मेरे घर में भी बच्ची है। मैं निम्रा नहीं हूँ, अक्सा। मेरी शनाख्त निम्रा से बिल्कुल अलग है और ये बात मुझे सबको बतानी है, कुछ करके दिखाना है।
अक्सा, अक्सा, जी भाभी। तुम इतनी देर से ऊपर क्या कर रही हो? वो इस्त्री कर रही थी, कुछ काम था आपको? हाँ, मैं, अम्मी और सबा बाजार जा रहे हैं। आज उनकी वापसी है ना, तो कुछ शॉपिंग भी करनी है। और सुनो, मुन्ना कमरे में, उसका ख्याल रखना। जी ठीक है। और लंच में कुछ अच्छा सा बना लेना। साथ के साथ उसका एक दोस्त भी आ रहा है, लंच साथ ही करेगा। मैं बना लूंगी। भाभी, आपको थैंक यू कहना था। आपने भाई को मेरे कॉलेज जाने के लिए मनाया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई, मैं तो तुम लोगों के लिए हमेशा से सिंसियर रही हूँ। एक तुम ही लोग हो जो मेरे खुलूस को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। अच्छा, मुझे देर हो रही है, देख लेना सब कुछ। आप बेफिक्र रहें। हाँ, ये खाना बनाया तुमने? नमक डालना भूल गई हो या जान के नहीं डाला है? नहीं, मैंने तो डाला था, मैं लेकर आती हूँ। आइंदा अगर ऐसा बद जायका खाना मेरे सामने रखा ना, तो बर्तन उठा के तुम्हारे सर पे उलट दूंगा। जा नमक लेके आओ। जानता हूं मैं किसका शोक मनाती रहती हो तुम, लेकिन ये मेरा घर है। मैं हर वक्त की नौसत बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा। तुम अभी झब्बीर को जानती नहीं हो। अब खड़ी क्या हो? पानी कौन डालेगा? तुम्हारा यार, जिसके बारे में हर वक्त सोचती रहती हो। भाभी इतनी जल्दी कैसे आ गई? कौन है आप? जी मैं फरहाद। हम किसी फरहाद को नहीं जानते, आप प्लीज जाइए यहाँ से। आप मेरी बात तो सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज जाइए यहाँ से। मिन्नत करता हूँ आपकी, खुदा का वास्ता है आपको, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है जरा जल्दी कहें, इससे पहले कि भाई आ जाए। मुझे निम्रा से मिलवा दो। मेरी हालत देख रही हो, सही से चल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी चला आया सिर्फ और सिर्फ निम्रा से मिलने। निम्रा यहाँ नहीं रहती। नहीं, यहीं पे रहती है निम्रा, जानता हूं। यहाँ रहती थी लेकिन अब नहीं रहती। फिर कहाँ रहती है निम्रा? कहाँ रहती है? देखिए, आप मुझे सिर्फ उसका पता बता दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो इस दुनिया में नहीं है। निम्रा मर चुकी है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ, निम्रा मर चुकी है। मगर मेरा दिल नहीं मानता। जिनसे हम प्यार करते हैं
उनके मरने का यकीन नहीं आता, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना, निम्रा मर चुकी है। उसकी खबर? पता नहीं, हमने लाश वसूल नहीं की। और मजीद मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आप प्लीज जाइए यहाँ से, इससे पहले कि भाई आ जाए। जाइए यहाँ से। हर दर्द सहना आसान है, लेकिन ये दर्द कैसे सह पाएंगे हम। सोचा यही था तुझसे बिछड़ के जीना पड़ा तो मर जाएंगे हम। जी भी नहीं सके हैं हम, मर भी तो न पाए, यूं जिंदगी न कोई गुजारे। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे, हाय रब्बा वे। निम्रा, निम्रा, जी आओ इधर। अब देखो कितनी अच्छी पिक्चर आ रही है। आओ। मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं है, और वैसे भी मुझे नींद आ रही है। सुनो, और मुझे अपनी बात के आगे ना सुनना पसंद नहीं है। सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, कह दिया बैठो तो बैठो। आओ। आ जाओ। ये हुलिया क्या बनाए रखती हो तुम? लगता ही नहीं है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। शब्बीर की बीवी हो तुम, शब्बीर की। आइंदा मैं ये सड़ा हुआ मुंह ना देखूं तुम्हारा। पिक्चर देखो। हंसो। निम्रा मर चुकी है। मगर मेरा दिल नहीं मानता। जिनसे हम प्यार करते हैं उनके मरने का यकीन नहीं आता, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना, निम्रा मर चुकी है। ये खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिएगा। मैं पानी लेकर आती हूँ। मेरा जी नहीं चाह रहा। जब जी जाएगा तो खा लीजिएगा। मैं बस अभी आई। सुनो, बैठ जाओ। इस घर में कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? बैठो।
जानती हो, मैं कराची गया था। निम्रा को ढूंढने, उसे अपनाने के लिए। मुझे पता है। लेकिन मैंने अपनी निम्रा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। सबने मुझे कितना समझाया, कितना कहा मुझे, लेकिन मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। मुझे यकीन ही नहीं आता था। लेकिन अब मुझे यकीन आ गया, असल कसूरवार तो सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। मेरी वजह से वो मासूम अपनी जिंदगी हार बैठी। आप अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? क्योंकि मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका, नहीं कर सका हिफाजत। और वो सिर्फ मेरे भरोसे पर सब कुछ छोड़ के आई थी। गोली तो आपको भी लगी थी, जिंदगी थी तो बच गए, वो नहीं बची। शायद इसलिए कि कुदरत आपके दिल में उसकी मोहब्बत जिंदा रखना चाहती थी। हाँ, देखे ना, अगर आप लोगों की शादी हो जाती तो क्या होता? एक एक करके सारे ख्वाब टूट जाते। ना आप उसे एक अच्छा घर दे पाते, ना उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर पाते। आप भी स्टूडेंट हैं और उसकी भी पढ़ाई अधूरी थी। लेकिन हम दोनों फिर भी इकट्ठे बहुत खुश रहते। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन मैं जानती हूं कि ये नामुमकिन था। खाला उसे कभी भी अपनी बहू का दर्जा नहीं दे पाती। इस घर में उसे हर वक्त हकारत की नजरों से देखा जाता। हमें, मेरा मतलब है कि खानदान की लड़कियों को उसके करीब तक नहीं जाने दिया जाता। और जो बेवफाई उसने अपने घर वालों से की थी, उस पर उसका ज़मीर उसे कभी खामोश नहीं रहने देता। अगर आप लोग मिल जाते तो जिंदगी बहुत बदसूरत होती। या तो आपको उससे नफरत हो जाती या उसको आपसे। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आपके लिए दूध लेकर आई। इसको पी ले, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। क्या सोच रहे हैं? उसके अलावा किसके बारे में सोच सकता हूँ? वो आपकी जिंदगी से चली गई है, बल्कि वो तो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन आप अभी जिंदा हैं
और जब तक जिंदा है तब तक जिंदगी के तकाजों को निभाना पड़ेगा। उसे भूलने की कोशिश करें। ये मुमकिन नहीं है। जब तक जी रहा हूं मैं तब तक उसे याद करता रहूंगा। जख्म अभी ताजा है, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम है। पता नहीं उससे कब्र भी नसीब हुई होगी या नहीं। वालिदैन की इज्जत और आबरू जो मिट्टी में मिला देते हैं, उनका अंजाम यही होता है। आई एम सॉरी, मैं आपके सामने उसकी हमदर्दी में एक लफ्ज भी नहीं कह सकती। मुझे ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं लगती जो मोहब्बत के चक्कर में आके अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी खराब कर लेती हैं। वो तो किसी के नाम पे थी ना, और बहुत जल्द उसकी शादी भी होने वाली थी। फिर उसने आपके बारे में सोच भी कैसे लिया और इतना बड़ा कदम उठा लिया? उसने नहीं सोचा तो आप तो सोच सकते थे। आपकी तो तरबियत में कोई कमी नहीं थी। दूध यहाँ रख रही हूँ, प्लीज पी लीजिएगा। किराएदार घर खाली नहीं कर रहे तो तुम मिन्नतों पर उतर आए। अरे ऐसे कौन हक देता है आजकल के जमाने में? 2-4 आदमी अपने साथ लेके जाओ और जरा सख्ती से बात करो उनसे, फिर देखना कैसे मसला हल होता है। खुदा हाफिज। बेटा, फरहाद ने दूध पिया? नहीं, लेकिन रख के आ गई हूँ, पी लेंगे। उस लड़की के बारे में कोई बात कर रहा था या अभी तक उसकी याद को सीने से लगाए बैठा? खाला, वो लड़की अपना घर बार छोड़ के फरहाद के लिए आई थी। वो उसे कैसे गलत समझ सकता है? वो अब भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। इस गिरफ्तारी से तो मैं रिहा करवाऊंगी उसे। बस अफसोस इस बात का है कि मेरे सामने वो लड़की नहीं आई। एक बार आ जाती ना तो वो हाल करती उसका कि फरहाद भी उसे नहीं पहचान पाता। अरे सारी दुनिया को अकल देती हूँ मैं। हर बड़ा छोटा मेरी बात सर झुकाकर सुनता है और मानता है। एक मेरी औलाद है जो एक लड़की की खातिर मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। खून खौलता है मेरा। आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं? फरहाद ज्यादा दिन नहीं रोएगा। एक ना एक दिन उसके दिल को सुकून आ ही जाएगा और जिंदगी के झमेले उसे ज्यादा देर तक सोग में नहीं रहने देंगे। अच्छा खाला, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों बेटा? तुम यहाँ होती हो तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली रहती है। फरहाद भी तुम्हारी बात मानता है, तुम्हारे हाथ से दवा भी खा लेता है, तुमसे अपने दिल की सारी बातें भी करता है। अच्छा जाना चाहती हो तो ठीक है, चली जाओ, लेकिन कल फिर आ जाना। लेकिन खाला, वो शायद अम्मी वापस आने की इजाजत ना दे। ये तुम उनकी फिक्र नहीं करो, उनसे मैं फोन पर बात कर लूंगी। तुम मुझे अपनी बता, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है? नहीं नहीं खाला, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं चादर लेकर आती हूँ। पप्पू, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। मैं आपको बहुत ज्यादा याद कर रही थी। मैं भी याद कर रही थी। बड़ा अच्छा किया तुमने, कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हाँ जी पप्पू, हमने इसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी है, फिर से कॉलेज जाने लगी है ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम दोनों ने इसे पढ़ने की इजाजत दे दी। अरे अक्सा, खड़ी क्यों? चाय लेकर आओ पप्पू के लिए। जी नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगी, ठहर के पी लूंगी। ठीक है। अच्छा चलो, टीपू उठ गया होगा शायद, उसकी फीडर भी बना देना। जी अच्छा। पप्पू बैठिए ना आप। हाँ बैठ। बैठे।
पप्पू, बहुत मुश्किल से मैंने साद को मनाया इसके कॉलेज जाने के लिए। आपको तो पता है निम्रा ने जो किया उसके बाद तो साद का बहनों पे से एतबार ही खत्म हो गया। ये साद नहीं आया अभी तक? हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था, मेरे ख्याल से रास्ते में होंगे। भाभी टीपू तो सो रहा है। अच्छा तो कोई बात नहीं, उसके फीडर तो तैयार कर दो, और वैसे भी उसके उठने का टाइम तो हो ही गया है। जी ठीक है। सुनो, तुम तो हवा के घोड़े पे ही सवार रहती हो, पूरी बात तो सुन के जाया करो। भाई पप्पू इतने दिनों बाद घर पे आई है, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लो। ठीक है। पप्पू क्या खाएंगी आप बताएं? नहीं बेटा, कोई तकल्लुफ नहीं है, जो पक्का है ना मैं वही खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे? तुम एक काम करो, बिरयानी बना लो। ठीक है, अभी बना लेती हूँ। पप्पू साथ तो इसकी सूरत तक देखना नहीं चाहते, एक मैं ही हूँ जो उसका इतना ख्याल रखती हूँ। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। पप्पू आप सारा दिन घर में अकेली रहती हैं, बोर नहीं हो जाती? मैं तो कहती हूँ कि आप भी एक बहू ले ही आए, मगर उसकी शक्ल सूरत मत देखिए। अब हमारी सबा को ही देख लीजिए, अक्सर निम्रा की खाला, सबा की सास उसकी तारीफें करते ही नहीं थकती। आप भी बस ले आए मां। इंशाल्लाह। आसमा, कहाँ हो आसमा? भाई कुर्बान कहाँ थे तुम? इतनी देर से क्यों आए हो? आ तो गया हूँ ना। कौन ये फ्रूट कौन लाया? शबीर भाई लाए हैं, और कौन लाएगा? कभी खाली हाथ नहीं आया मेरा भाई। वैसे कुर्बान, मैं कब से सोच रही हूँ, इतनी बड़ी जायदाद है मेरे भाई की, अगर वो नई बीवी हजम कर गई तो हम क्या करेंगे? हमारे होते हुए ऐसा मुमकिन है क्या? जिस तरह हाथ पे हाथ रखे हम बैठे हैं ना, ये नौबत भी दूर नहीं है। कोई तरकीब तो सोचते नहीं हो। तुम कब सोचोगे? जब वो लड़की मेरे भाई के दिल में जगह बना लेगी तब। ठंडा करके खाती, ठंडा करके। गरम खाने से मुंह जल जाता है। खाना बना लिया तुमने? नहीं। हाँ बना लिया है, तो मुंह हाथ धो लो, लगा देती हूँ। अच्छा, खाना खाने के बाद ना भाई साहब के घर चलेंगे, ठीक है? अरे क्यों भाई? अभी दोपहर में तो होके गए शबीर भाई। तो दोपहर में होकर गए तो हम शाम को चले जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अच्छा, लगता है आखिरकार तुमने तरकीब सोच ही ली है। चलो शुक्र है ना? खाना खाते हैं फिर बताता हूँ क्या सोची है। तैयार हो जाना, मैं आ रहा हूँ। शुक्र है कुछ तो सोचा। जलील दिखाओ अपना होमवर्क। अम्मी, अम्मी इजहार का फोन आया था, आपके लिए दवाइयां मंगवानी है। अम्मी। हाँ क्या कह रही थी? क्या हो गया अम्मी, आप कोई परेशानी है? हाँ है तो। फरहाद की बहुत फिक्र थी मुझे, लेकिन फिरोजा मुझे अब लगता है कि मेरी सारी परेशानी, सारी फिक्रें खत्म होने वाली हैं। तुम देखना फिरोजा, सीमा हमारे फरहाद के लिए बहुत मुबारक साबित होगी। वो अपनी पुरानी मोहब्बत सब कुछ भूल जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। फरहाद अब सीमा पर एतबार करने लगा, वो उससे अपने दिल की सारी बातें करता है। अम्मी हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे कि आप इन दोनों का रिश्ता तय कर दें। अब तक आपने ही कुछ नहीं किया, वरना तो आज हम इनकी शादी की तैयारियां कर रहे होते। नहीं फिरोजा, हर काम का एक वक्त होता है, और वो अपने वक्त पर ही हो तो अच्छा लगता है। जब तक फरहाद के दिल में सीमा के लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो जाती, हम इन दोनों की शादी का जिक्र तक भी नहीं करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अब हमें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। वो दिन अब दूर नहीं। इंशाल्लाह। अम्मी, मैं आपसे पूछने के लिए आई थी कि आपकी दवाइयां मंगवानी है। अरे हाँ मंगवा लो, बोल दो इजहार। मैं बोल देती हूँ। फरहाद, यहाँ खड़े किन सोचों में गुम हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ा हूँ।
देखो अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो फरहाद, कमरे से बाहर निकला करो, सबके साथ बैठा करो, बातें किया करो। इस तरह तो वक्त नहीं कटता। मेरे तो वक्त जैसे थम गया। मैं तन्हा रहूं या आप लोगों के दरमियान कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने महीने हो गए उस बात को, लेकिन तुम्हारे दिमाग की सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। अच्छा हुआ सीमा जो तुम आ गई, तुम ही समझाओ इसे कुछ। कहाँ थी तुम? कल सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं, तुम आई नहीं। मैं घर गई थी, खाला और भाभी को बता के गई थी। आपने उनसे पूछा नहीं? मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। मुझे लगा कि तुम खुद ही आ जाओगी। लेकिन आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? सीमा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मेरे दिल में बहुत बोझ है। ये सब चीजें, ये सब फीलिंग्स शेयर करने के लिए मुझे एक दोस्त की जरूरत है, और इस वक्त तुमसे अच्छा दोस्त मुझे नहीं मिल सकता। प्लीज सीमा, मुझसे निम्रा की बातें करो। मेरे लिए उसकी हर बात बहुत अजीज थी, लेकिन मैं ही उसकी तबाही और बर्बादी का सबब बन गया। मेरी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। खुद को इल्जाम मत दे। अपनी तबाही और अपनी मौत का सबब वो खुद ही बन गई है। अगर वो उस रात जल्दबाजी में घर छोड़ने का फैसला ना करती तो शायद ये सब ना होता। क्या आपने उसे यूं रात के अंधेरे में घर की दहलीज पार करने का मशवरा दिया था? नहीं ना? मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे, हाय रब्बा वे, हो रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा। मोहब्बत इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। इससे कीमती एहसास कुछ भी नहीं है। और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरी मोहब्बत तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तिमरा, मैं तुम्हारी खातिर जान से जरूर जा सकता हूं, मगर तुम्हारे ऊपर कभी कोई आंच आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरहाद रुक जा, नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा मैं। फरहाद रुक। निम्रा भागो। नहीं निम्रा, वो आ रहे, भागो। तुम्हें मेरी कसम है, भागो। बहुत हरामी को तुमने मारा है। मेरे को जरूरत कैसे हुई आने की? जान से मार दूंगा तुम्हें। रुखसती हो रही है तुम्हारी। रुखसत होते ही इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये भूल जाना कि कोई रिश्ता पीछे छोड़कर आए हो। तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए। उसी दिन मर गए थे जिस दिन इस घर की दहलीज पार की थी तुमने। इस दिल ने जिसको माना था अपना, दे के भरोसा तोड़ा उसी ने। जो हम सफर था राहे वफा
रब्बा वे रब्बा वे रब्बा